नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ी घोषणाएं की। सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 27 नए कोर्ट रूम, वकीलों, अतिरिक्त सुविधाओं के साथ अधिकार दिलाने की बात कही। दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने ये बात सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में बोलते हुए कही। सीजेआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को आदेश के लिए बहुत कुछ करना है, इसलिए इस परियोजना को 2 चरणों में पूरा करने की परिकल्पना की गई है। योजना में 27 नए कोर्ट रूम और 4 रजिस्ट्रार कोर्ट रूम और वकीलों, वादियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं शामिल हैं। सीजेआई ने कहा, हमें प्राथमिकता के आधार पर अपने बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने की जरूरत है। दोस्तों, सीजेआई ने यह भी कहा कि प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है और परियोजना के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई है। हमने अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को सौंप दिया और फाइल न्याय विभाग के पास है। बजट सहित विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है। मुझे यकीन है कि इस पर कानून मंत्री और न्याय विभाग की ओर से सबसे अच्छा ध्यान दिया जाएगा। ये बात सीजेआई चंद्रचूड़ ने केंद्रीय कानून मंत्री के सामने कहा कि परियोजना को 2 चरणों में पूरा करने की परिकल्पना की गई है। इसमें पहले चरण में 15 अतिरिक्त कोर्ट रूम और महिला वकीलों के लिए बार रूम जैसे अन्य अतिरिक्त सुविधाओं के लिए जगह बनाने के लिए संग्रहालय और एनेक्सी भवन को ध्वस्त करने का प्रस्ताव है। सीजेआई ने अपने संबोधन में बताया कि 15 कोर्ट रूम, एसबीए लाइब्रेरी, एसीएओआर मीटिंग रूम, वकीलों और वादियों के लिए कैंटीन, महिला बार रूम बनाने के लिए संग्रहालय और एनेक्सी बॉन्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 12 अतिरिक्त कोर्ट रूम शामिल होंगे। दूसरे चरण में 12 अतिरिक्त कोर्ट रूम, रजिस्ट्रार कोर्ट, एससीबीए और एसीएओआर अलाउंज बनाने के लिए कुछ हिस्सों को ध्वस्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के लिए 600 अतिरिक्त पार्किंग स्थान उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव पर काम चल रहा है। सीजेआई ने कहा कि महत्वाकांक्षी ई कोर्ट प्रोजेक्ट के चरण 3 को भी लागू किया जाएगा। इस परियोजना को केंद्र से 7,000 करोड़ का बजट दिया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य देश भर की सभी अदालतों को आपस में जोड़कर भारत में अदालतों के कामकाज में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। सीजेआई ने वकीलों और वादियों को अदालतों के नए शुरू किए तकनीकी बुनियादी ढांचे को अपनाने में सहायता करने वाली ई सेवा केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि ई कोर्ट समिति को पता है कि हर वकील के पास इंटरनेट, लैपटॉप या कंप्यूटर तक आसानी से पहुंच नहीं है। उन्होंने कहा, हम टेक्नोलॉजी को शामिल करने के अपने मिशन में अंतिम व्यक्ति को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। सीजेआई ने प्रधानमंत्री के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में भारतीय भाषाओं में निर्णयों का अनुवाद करने के सुप्रीम कोर्ट के प्रयासों का उल्लेख किया है। मैं इसके बारे में विस्तार से बताना चाहूंगा। अब तक 9,423 निर्णयों का क्षेत्रीय भाषाओं में, 8,977 निर्णयों का हिंदी में और कई अन्य निर्णयों का अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। हमारा लक्ष्य सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत से लेकर अब तक उसके सभी 35,000 निर्णयों का सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करना है। इससे अदालत में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग में भी सुविधा होगी। मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि कैसे देश के संस्थापक नेताओं ने राष्ट्रीय प्राथमिकताएं तय की और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए संस्थागत तंत्र की कल्पना की। इस परिवर्तन को सक्षम बनाने के लिए संविधान ने शासन के एक मॉडल को संस्थागत बनाया, जिसके शीर्ष पर संसद, कार्यपालिका और कार्यपालिका होंगी। उन्होंने कहा कि विधिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को राष्ट्र निर्माण का काम सौंपा गया है। सीजेआई ने कहा, अगर हम पिछले 76 वर्षों पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि प्रत्येक संस्था ने हमारे देश की आत्मा को मजबूत करने में योगदान दिया। सीजेआई ने याद दिलाया कि परिवार, मीडिया, स्कूल, विश्वविद्यालय, नौकरशाही, राजनीतिक दल, स्वैच्छिक संगठनों जैसे अन्य संस्थानों की भी बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा, 76 वर्षों के बाद हमारा तिरंगा स्वतंत्रता और समानता की हवाओं में लहराता है। कई बार ऐसा हुआ जब हवा रुक गई और क्षितिज पर तूफान आ गए, लेकिन झंडा हमारी सामूहिक विरासत के प्रतीक के रूप में कार्य करता रहा और हमें हमारी भविष्य की आकांक्षाओं की ओर मार्गदर्शन करता रहा। देश के प्रत्येक नागरिक के न्याय तक पहुंचने के पहलू पर प्रकाश डालते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत के लिए कोई भी मामला छोटा या बड़ा नहीं होता। पिछले 76 वर्षों से पता चलता है कि भारतीय न्यायपालिका का इतिहास रोजमर्रा के आम लोगों के संघर्ष का इतिहास है।
अदालत के लिए कोई भी मामला बड़ा या छोटा नहीं होता है। छोटे दिखने वाले मामलों में बड़े संवैधानिक महत्व के मामले सामने आते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के टकराव के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने न्याय व्यवस्था को और मजबूत कारगर बनाने के लिए अपनी ओर से प्रयास करना शुरू कर दिया है। किसी की आहट या किसी सुप्रीम कोर्ट के टकराव के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ ने न्याय व्यवस्था को मजबूत और कारगर बनाने के लिए अपनी ओर से प्रयास करना शुरू कर दिए हैं। ये किस चीज की आहट और झलक है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।